अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाते हैं बढ़िया से मजेदार से पुलाव जिसका नाम है चिकन तंदूरी पुलाव। हाय हाय हाय, इतनी लजीज, इतनी उम्दा, इतनी फ्लेवरफुल है माशाल्लाह। किसी चटनी डिप किसी की भी जरूरत नहीं लगती। अगर आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली उंगलियां चाटते तो रह जाएगी और आपकी हाथ जरूर चूमेगी इंशाल्लाह। इतने जबरदस्त बनते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स है एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिश आज की। ये है आधा किलो चर्बी निकाली हुई धोई हुई चिकन। बोनलेस है। मैंने बड़े बड़े पीस किया। आप मीडियम कर सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया। आप हड्डियों के साथ ले सकते हैं, लेकिन आप बड़े पीसेस कीजिएगा या मीडियम पीसेस कीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिए 2 से 2.25 कप पानी। मैंने डाला है, थोड़ा ज्यादा डल गया तो समझिए 2.25 कप पानी है। अब इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज की प्याज, बारीक बारीक काट कर। 5-6 हरी मिर्चियां मैंने 2 पीसेस करके डाले। थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, 2-3 टेबल स्पून डंडियों के साथ ही डालिएगा। एक डंडी दालचीनी की डाल दीजिए। तकरीबन 4-5 काली मिर्च, 3-4 लौंग और एक छोटा चाय का चम्मच सौंफ डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच जीरा और सवा या डेढ़ छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। मेरे पास भुना पीसा पड़ा हुआ था, मैंने वो डाला है। आप साबुत वाला डाल दीजिएगा। आधा छोटा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। बारीक कटा हुआ लहसुन आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और फास्ट आंच पर एक उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया एक उबाल आ जाए तो फास्ट या मीडियम आंच पर इसे 10 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने मीडियम आंच कर दिया है चूल्हा। हल्का मैंने ढाक भी दिया है सो दैट बढ़िया सा पक जाए मीडियम आंच पर। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को कर दिया स्लो आंच और 3-4 मिनट उसे मैंने स्लो आंच पर पकाया। उसके बाद चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब जो ये चिकन के बड़े बड़े पीसेस है इसे नितार नितार कर एक प्याले में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। और ये जो स्टॉक है आपके पास इसे छान कर इस कदर साइड पर रख दीजिए। और अगर ठंडा हो जाए तो ये जो गूदा जो ऊपर का निकला है उसे अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। तो जितना आपको ये यखनी का कस मिल सके उतना ले लीजिए और साइड पर रख दीजिए। चिकन पीसेस है वो जो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच से कम डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला यानी कि तंदूरी मसाला और 2 टेबल स्पून गाढ़ी दही डाल दीजिए। थोड़ा-सा मैं तंदूरी रेड फूड कलर डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो मैरिनेट करने ढककर आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैं यहीं से शुरू करती हूँ प्रोसीजर। फ्राई पैन के अंदर 1-1.5 टेबल स्पून जितना मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए। पिघल जाए तो हमारी जो सारी चिकन है वो सारी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही रखिए। अच्छा, इसमें पकने दीजिए इसे। साइड पर है ना, मैंने 1-2 टेबल स्पून जितना प्याले के अंदर मसाला रह गया था तो इसमें चलाकर मैं डाल रही हूँ। अब इसे फास्ट आंच पर 1 से 2 मिनट पकने दीजिए। 1 से 2 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके ढककर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक हमारी चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, क्योंकि वो जो हमने स्टॉक में पकाया पूरी तरीके से चिकन गली नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस थे ना। चलिए 11 से 12 मिनट हो चुके हैं। बढ़िया सी चिकन गल चुकी है। चूल्हा फास्ट आंच करके इसे बार बार चलाते हुए दोनों ओर से हल्के हल्के गहरे गहरे जो हम तंदूरी के स्पॉट्स लेके आते हैं ना वो लेके आ जाइए दोनों ओर से। जब दोनों ओर से हल्के हल्के स्पॉट्स आ जाए, मैं ज्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं कर रही हूँ, हल्का हल्का चिटका सा मसाला रहेगा तो मुझे वैसा ही चाहिए। चलिए जब हो जाए तो चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद। बढ़िया सा ग्रिल टाइप हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा लगा लगा मसाला है भी। अब आप चाहें तो यहाँ कोयले का टांडा दे सकते हैं, बट मैं आगे दूंगी। तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। जिसमें चिकन वगैरह बॉईल किया था यानी कि यखनी का बना है वही पतीली मैं ले रही हूँ। उसमें तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। 2 सूखी हुई लाल मिर्च, एक डंडी दालचीनी की, 3 लौंग, एक बादियान डाल दीजिए, एक बड़ी इलायची, तकरीबन यहाँ मैं डाल रही हूँ 2-3 हरी इलायची, 4-5 काली मिर्च और एक छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, एक तेज पत्ता और यहाँ 5-6 हरी मिर्चियों को मैं काट कर डाल रही हूँ। आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 प्याज डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक इसे फ्राई कर लीजिए। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने छील निकाल कर बारीक-बारीक काट कर डाला है। इसे भी बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। इसी समय डाल दीजिए 2 छोटी चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट सो दैट टमाटर के साथ ये भी भुना जाए और इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट भुना नहीं जाता और जो हमारे टमाटर है वो नम होके मशी नहीं हो जाते। आप तब तक इसे भून लीजिए। चाहे तो ढक भी सकते हैं। थोड़ा तेल कम लगा तो मैंने तेल डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ढककर उसे 3-4 मिनट रहने दिया क्योंकि टमाटर बहुत ज्यादा नम नहीं हुए थे। अब बढ़िया से नम हो चुके हैं तो यहाँ डाल दीजिए तकरीबन 4 टेबल स्पून गाढ़ी दही और बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर
दही को भून लीजिए, बार-बार चलाते रहिएगा। जब तेल छूटने लगे तो यहाँ डाल दीजिए थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला यानी कि टिक्का मसाला, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और एक हलाल चिकन क्यूब्स है मेरे पास, वो मैं डाल देती हूँ। नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप वेज वाला भी डाल सकते हैं, बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसे भून लीजिए। जब तक तेल नहीं छूट जाता बढ़िया सा भून लीजिए। अब ये जो स्टॉक साइड पर रखा है वो डाल दीजिए। तो अब यहाँ क्या है ना, चावलों के ऊपर है, कभी-कभी चावल नए होते हैं तो डबल पानी चाहिए होता है, नहीं तो 1.5 गुना पानी चाहिए होता है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ, तकरीबन मेरे चावल को 1.5 गुना पानी चाहता है तो 1.5 कप मुझे मिला उसका स्टॉक यानी कि यखनी डाला और 1.5 कप फ्रेश पानी डाला। उसके ऊपर से नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार चावल के भाग का। 1-2 हरी मिर्चियाँ मैंने मोटी-मोटी काट कर डाल दिए, थोड़ा-सा कोत्मीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और इसमें बढ़िया उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए, तो ये चावल मैंने है ना अभी ही धोकर ही डायरेक्टली डाल रही हूँ। मैंने कुछ भिगाने नहीं रखा था, तकरीबन 375 ग्राम्स चावल हैं। आप चाहें तो 500 ग्राम तक ले सकते हैं, बट मैंने 375 ग्राम्स लिए और कप से मापा था तो पौने 2 कप हुआ था। आप कप से ही मापिएगा क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पानी डालने का अंदाज़ा आएगा, नहीं तो चावल बहुत फिसफिसा सकते हैं, मज़ेदार नहीं बनेंगे। चलिए, अब इसे फ़ास्ट आँच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक पानी ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता। जब पानी बढ़िया सा ऑलमोस्ट सूख जाए, एक बार चला लीजिए, स्लो आँच कर दीजिए और जो चिकन के पीसेस साइड पे रखे, वो सारे डाल दीजिए इसके ऊपर एक-एक करके। थोड़ी-सी कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डालें और ढककर कुछ वज़न रख दीजिए और ऐसे ही तकरीबन 15-20 मिनट पकने दीजिए आप, तब तक पकाएँ जब तक भाप नहीं फूट जाती। अब मेरे ना जो पतीली है थोड़ी-सी पतली है, तो मैंने साइड पर गैस पर है ना तवे को फ़ास्ट आँच पर गरम कर लिया। अब नीचे इसके नीचे मैं तवा रख रही हूँ, फिर इसके ढाकूँगी स्लो आँच करके, इसे दम पर ढककर वज़न रखकर 15-17 मिनट पकने रहने देती हूँ। चलिए 17-18 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया-सी भाप फूटने लगी है और माशाल्लाह पक चुका है हमारा। तो एक बार हल्का-सा मैंने देख लिया कि नीचे चिटके हैं कि नहीं, हल्के-हल्के चिटकने लगे, चूल्हे को कर दीजिए बंद। नीचे से मैं तवा हटा लेती हूँ। एक बाटी रख दीजिए साइड पर, कोयला गरम करने मैंने रख दिया था। कोयले के ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें, क्विकली ढक दें और उसके ऊपर वज़न रख के 5-6 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। बढ़िया-सा कोयले का फ्लेवर आएगा, मज़ा आ जाएगा खाकर। चलिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब इसको निकाल लीजिए बाटी को और कोयले को फेंक दीजिएगा। एज़ इट इज़ बिना चूल्हा चालू किए मैं इसे ढक कर रहने देती हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद मैं पहले तो चिकन के पीसेस निकाल लेती हूँ और ये देख सकते हैं मेरे चावल माशाल्लाह कितने फ्लफी हुए हैं। उसी समय खोलकर मत निकालिएगा, 10-15 मिनट रेस्टिंग स्टेज दीजिएगा हमारे चावलों को, सो दैट बढ़िया से मज़ेदार से फ्लफी हो जाएँगे। अब मज़ेदार से बन चुकी है माशाल्लाह हमारी तंदूरी चिकन पुलाव, बहुत ही लज़ीज़ है, बहुत ही उम्दा है और हाँ, एज़ इट इज़ सर्व करिए। आप चाहें तो कचुम्बर के साथ सर्व कर सकते हैं, दही वाले रायते के साथ। है ना बढ़िया रेसिपी? एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करनी थी। आप कोयले का डांडा चिकन को जब फ्राई करते हैं फ्राई पैन में, उसके बाद कोयले का डांडा दे सकते हैं। मैंने सिर्फ चावलों पे दिया है, आप दोनों समय दे सकते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और स्पाइस भी इस रेसिपी में। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मैंने 2 कप पानी चिकन को जब पहले यखनी बनाई, पानी बनाया स्टॉक, तो उसमें 2 कप डाला। आप 3 सवा 3 कप, साढ़े 3 कप डाल सकते हैं, सो दैट आपको जितना ज़्यादा यखनी यानी कि स्टॉक मिलेगा चिकन का, उतना और फ्लेवरफुल लगती है हमारी ये यखनी। पुलाव में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पानी कितना डालना है, तो ये चावलों पे डिपेंड होता है। आपके बासमती को डबल पानी चाहिए, तो कप से पहले नाप लीजिए, उसके हिसाब से दुगना पानी डाल दीजिएगा। अब मेरे चावलों को बासमती को 1.5 गुना पानी चाहिए होता है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।